Good morning, students. Today we will start exercise 13.2 of chapter 13 exponents and parts. So आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 डिस्कस करेंगे. हमारे एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है और आंसर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट हमें क्या गिवन है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8. जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था तो वहां पर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को भी डिस्कस किया था और हमने लॉज पढ़े थे कुछ. तो उन्हीं लॉज का इस्तेमाल करना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है एक्सपोनेंट का. 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8. यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे बेस है वो सेम है, पावर्स जो है वो डिफरेंट है और किस में है, मल्टीप्लाई में. तो हमने फर्स्ट लॉ जो एक्सपोनेंट का पढ़ा था कि जब हमारे बेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट होती हैं और मल्टीप्लाई में होती है, तो उस केस में जो हमारी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है. हमने लॉ पढ़ा था ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n. जब बेस सेम होंगे, पावर्स डिफरेंट होंगी, तो पावर्स का क्या कर देते हैं, हम एडिशन कर देते हैं. तो यहाँ पर हमारे बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो बेस को लिखेंगे हम एक ही बार बेस को लिखते हैं और सारी पावर्स को प्लस कर देंगे. तो 2 प्लस 4 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा, सबको प्लस करेंगे तो 8 प्लस 4 कितना होता है 12 और 12 प्लस 2 कितना होता है 14. तो यहाँ पर कितना आ गया 3 की पावर 14. यहाँ पर क्या आ गया 3 की पावर 14. सेकंड क्या है 6 की पावर 15 डिवाइडेड 6 की पावर 10. देखो सेकंड में हमें गिवन है 6 की पावर 15 डिवाइडेड 6 की पावर 10. 6 की पावर 15 डिवाइडेड 6 की पावर 10. हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक लॉ ये भी पढ़ा था कि जब बेस सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट होती हैं और डिवाइड में होती है, तो इस केस में हम कौन सा लॉ लगाते हैं. देखो ए की पावर n डिवाइडेड ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n. जब बेस सेम होंगे, पावर्स डिफरेंट होगी और डिवाइड में होगी, तो इस केस में जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6 15 माइनस 10. जो पावर्स होंगी उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 6 15 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5. तो यहाँ पर क्या आ गया 6 की पावर 5. फिफ्थ डिस्कस करते हैं. देखो 5 की पावर 2 की होल पावर 3 डिवाइडेड 5 की पावर 3. यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास बेस है 5, इसके ऊपर डबल पावर्स हैं. तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक लॉ पढ़ा था कि जब बेस के ऊपर डबल पावर्स होती हैं, जब बेस के ऊपर कितनी होती है, डबल पावर्स होती हैं. यहाँ पर अगर हम बेस हमारे पास क्या है 5 है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा a की पावर 6 मतलब 5 की पावर 6. तो यहाँ पर आ जाएगी 5 की पावर 6. ठीक है, दोनों पावर्स जो होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 3 कितना होता है 6. तो 5 की पावर कितनी आ गई 6 डिवाइडेड 5 की पावर 3. अब देखो यहाँ पर दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा. यहाँ पर एक लॉ यूज हुआ है, जब बेस के ऊपर डबल पावर्स होती हैं तो वो दोनों ऐड हो जाती हैं. जब बेस के ऊपर मतलब ए के ऊपर m भी पावर है और n भी है, तो उस केस में m मल्टीप्लाई n हो जाता है. ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक लॉ. अब दूसरा लॉ क्या लगेगा, जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास आया 5 की पावर 6 डिवाइडेड 5 की पावर 3. अभी हमारे पास दूसरा लॉ लगेगा, जब बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट और किसमें है, डिवाइड में है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो 6 माइनस 3 कितना होता है 5 की पावर 3. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 5 की पावर 3. Now let's come to the question number second. Simplify and express each of the following in exponential form. क्वेश्चन सेकंड में हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो फर्स्ट हमें गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड 3 इंटू 32. तो देखो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2 की पावर 3 एज इट इज, 3 की पावर 4 एज इट इज. 4 को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2. तो कितने टाइम्स आ गया 2 टाइम्स, तो इसको हम लिख देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर 2. तो यहाँ पर हमने 4 की जगह क्या लिख दिया है 2 की पावर 2 लिख दी है. यहाँ पर 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 32 को भी हम 2 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो 32 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 16, 2 से कितना होगा फिर 8, फिर 2 से वापस करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2. तो यहाँ पर कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5. तो 2 की पावर 5 लिख देंगे हम किसको 32 को. हमने 32 को क्या लिख दिया 2 की पावर 5. ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2. ये क्या है, दोनों बेस सेम है और किसमें है, मल्टीप्लाई में.
तो जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पर पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा हमारे पास, कौन सा लॉ लगेगा, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। तो जब बेस सेम होते हैं पावर डिफरेंट होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब a m प्लस n। तो यहाँ पर देखो 3 + 2 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5। यहाँ पर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 पर मैंने लॉ लगाया है, कौन सा लॉ लगाया है, a की पावर m इंटू ए की पावर n वाला। तो दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया, 3 + 2 कितना होता है 2, 5। तो यहाँ पर 2 की पावर हमने क्या लिख दी, 5। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 की पावर 4 और यहाँ पर क्या है 3 की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पावर क्या चल रही है, 1 चल रही है। यहाँ पर 3 की पावर 4 और यहाँ पर 3 की पावर 1। बेस सेम है, ठीक है, पावर्स डिफरेंट है, पर किस में है, डिवाइड में। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, जब बेस सेम होते हैं पावर्स डिफरेंट होती है और डिवाइड में होती है तो उस केस में जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो 4 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगी तो क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 की पावर 3। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 की पावर 3। डिवाइड में अब कौन बच गया, डिवाइड में बच गया 2 की पावर 5। देखो डिवाइड में कौन बच चुका है, 2 की पावर 5। तो हमको दिख ही रहा है कि 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम यहाँ से इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसमें ये वाला लॉ लगाएंगे कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स डिफरेंट होती है, डिवाइड में होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 5 में से 5 पावर जब सब्ट्रैक्ट होगी तो आपके पास 0 आएगा, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी एक ही वैल्यू होती है, मतलब 1। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अब ऊपर क्या बच चुका है हमारे पास, 3 की पावर 3। तो यहाँ पर चल रहा है हमारे पास 3 की पावर 3। तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास आंसर आ चुका है 3 की पावर 3। सेकंड क्या है हमारे पास, 5 की पावर 2 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड 5 की पावर 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 5 की पावर 2 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड 5 की पावर 7। तो देखो जब बेस के ऊपर डबल पावर्स होती है तो वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। जब बेस के ऊपर m पावर भी और n पावर भी, तो उस केस में क्या होगा, दोनों पावर्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर बेस हमारे पास 5 है और यहाँ पर 2 पावर चल रही है 2 और 3, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 चल रहा है डिवाइडेड 5 की पावर 7। ठीक है, तो देखो अब क्या है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट और किस में है, मल्टीप्लाई में। तो हम जानते हैं कि जब बेस सेम होते हैं पावर्स डिफरेंट होती है और मल्टीप्लाई में होती है तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4, तो 6 + 4 कितना होता है 10। तो यहाँ पर आ गया 10। डिवाइड में कौन चल रहा है, 5 की पावर 7। अब यहाँ पर देखेंगे तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पर किस में, इस बार डिवाइड में। तो जब पावर सेम होती है, पावर डिफरेंट होती हैं, बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो उस केस में जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती है। तो 5 की पावर 10 में से हम माइनस करेंगे 5 की पावर 7। तो 5 ये बेस सेम है तो बेस को हम लिखेंगे एक बार, तो 10 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3। कितना आ चुका है हमारे पास आंसर, 5 की पावर 3। फोर्थ डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्या है, 3 × 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 डिवाइडेड 21 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। तो इसको किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 3 × 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 डिवाइडेड 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 7 3 × 21 होता है, तो हम लिख देंगे इसको 7 3 × 21। ठीक है, इसके अब 21 का मैंने एक्सपेंशन कर दिया है, मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो 3 से 3 तो यही कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों के ऊपर पावर 1 1 है। ये डिवाइड का केस बन रहा है, जब बेस सेम होते पावर डिफरेंट होती है तो माइनस हो जाती है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 - 1 कितना होता है 0। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है, जब हमारे पास बेस सेम होते हैं पावर्स डिफरेंट होती हैं पर किस में होती है, डिवाइड में, तो उस समय हम यूज करते हैं ये वाला लॉ जिसमें हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 की पावर 2 में से माइनस करेंगे 1 क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1, मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 जिसमें से माइनस करेंगे 3। ठीक है, तो 7 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 1 इंटू 11 की पावर कितनी आ गई 5, तो 7 × 11 की पावर 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 9 क्या है, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 डिवाइडेड 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 3। तो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए देखो 2 की पावर 8 एज इट इज मल्टीप्लाई ए की पावर 5 एज इट इज 4 की पावर 3 है। तो देखो अगर मेरे को 4 को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो 4 को हम क्या लिखेंगे 2 × 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2।
ठीक है। और इसके ऊपर पावर कितनी चल रही है, इसके ऊपर पावर चल रही है 3, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 2 की पावर 2, इसके ऊपर पावर कितनी है 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 को 2 की पावर 2 की होल पावर कितनी चल रही है 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 3। जब बेस सेम होता, बेस एक ही होता है, उसके ऊपर डबल पावर्स होती है तो वो क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 3 का कितना हो जाएगा 6, तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 डिवाइडेड 2 3 से कितना होगा 6, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई ए की पावर 3। ठीक है, अब इसमें हम लॉस लगाएंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, पर किसमें है डिवाइड में, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 2 की पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 माइनस 3, तो 2 की पावर 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ए की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 2। 10th क्या है ए की पावर 5 डिवाइडेड ए की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 8। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक लॉ लग रहा है, कौन सा लॉ लग रहा है कि जब बेस सेम होते हैं पावर डिफरेंट होती है और डिवाइड में होती है, तो उस केस में हमारी पावर्स जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ए की पावर m डिवाइडेड ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n, ये वाला लॉ लग रहा है यहाँ पर। तो ए की पावर 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है ए की पावर 8, तो ए की पावर यहाँ पर क्या आ गई 2 आ गई मल्टीप्लाई ए की पावर 8। अब यहाँ पर कौन सा लॉ लग जाएगा, जब पावर बेस सेम होते हैं पावर्स डिफरेंट होती है मल्टीप्लाई में होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए m प्लस n, तो यहाँ पर दोनों ही पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर ए की पावर 10। 11th है हमारा 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 8 मल्टीप्लाई बी की पावर 3 डिवाइडेड 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 डिवाइड मल्टीप्लाई बी की पावर 2। तो देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि बेस सेम है, यहाँ पर 4 और 4, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी और बी, बेस सेम होते हैं पावर्स डिफरेंट होती है और डिवाइड में होती है, तो कौन सा लॉ लगता है ए की पावर m डिवाइडेड ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n, क्या होती है पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 5 में से 5 गए कितना बच जाएगा हमारे पास 5 माइनस 5, उसी तरह से ए की पावर 8 माइनस 5, ठीक है, फिर बी की पावर 3 माइनस 2, तो 4 की पावर क्या है 5 माइनस 5, तो कितना आ गया 0 मल्टीप्लाई ए की पावर 8 माइनस 5 कितना होता है 3, बी की पावर 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर आ गया 1 मल्टीप्लाई ए की पावर 3b, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 3b, तो हमारा आंसर आ चुका है ए की पावर 3b। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।